मानव जीवन आसान तो है ही नहीं, ये सब जानते हैं। कोई सुखी है तो कोई दुखी है। इसी संसार में किसी के घर खुशियों के गीत गाए जा रहे हैं तो किसी के घर दुखों के सन्नाटे छाए हुए हैं। कोई धन के लिए परेशान है तो कोई तन के लिए परेशान है। कोई जीवन के लिए परेशान है तो कोई मृत्यु के लिए परेशान है। किसी का बुरा समय होता है तो किसी का अच्छा समय चल रहा होता है। ये कहानी इसी पर आधारित है कि कैसे दोनों परिस्थितियों में अपने आप को संभाल सकते हैं। एक गांव में रवि नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके परिवार के लोग कभी आधे पेट खाते तो कभी भूखे उन्हें सोना पड़ता था। गरीबी ने उन पर अपनी मेहरबानी इस कद्र कर रखी थी, उन्हें एक वस्त्र सालों तक चलाना पड़ता था। रवि के पिता ही उस परिवार के पालनहार थे, जिनको बीमारी ने कई सालों से घेर रखा था, जिसकी वजह से वो मजदूरी भी नहीं कर पाते थे। बीमारी की वजह से शरीर पूरा निर्बल हो गया था, काम भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। ऐसे व्यक्ति को कोई काम देना ही नहीं चाहता था। करते करते वो दिन आ गया जब रवि के पिता का स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ गया। अब वह बिस्तर पर पड़ गए। कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिससे पूरा परिवार संकट में आ गया। भूखे मरने के अलावा कोई उपाय ना था। रवि एक दिन अपनी माँ के पास आकर बोलता है, माँ, मुझसे अब यह अपनी दशा देखी नहीं जाती है। मैंने तय कर लिया है कि मैं शहर जाऊंगा और धन कमाऊंगा। रवि इकलौता लड़का था। इस वजह से उसके माता पिता ने कभी उसे ना कोई काम करने दिया, ना शहर जाने दिया। पहले भी कई बार उसने यह बात अपने पिता से कही थी, पर उसके पिता ने हमेशा यह बात कह के टाल दी कि तू अभी ना समझ है, तू नहीं रह पाएगा। बात तो ये थी कि रवि के पिता को अपनी मृत्यु का अंदाज़ा था कि वह कुछ दिनों के मेहमान हैं और वह अपने बेटे को उस कुछ दिनों में अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं करना चाहते थे। पर अब तो वो दिन ही बदल गए, पिता ही मर गए, तो अब क्या हो। रवि की माँ ने जब रवि की शहर जाने की बात को सुना तो उसकी अंदर की ममता रवि को नहीं जाने देना चाहती थी, रोकना चाहती थी। इस गरीबी में वो अपना जीवन काट लेती। उसकी तो उम्र ही क्या बची हुई थी, कुछ ही दिनों की मेहमान थी, पर उसे अपने बेटे के जीवन की चिंता थी। वह कैसे इस हाल में अपना जीवन व्यतीत करेगा। उसकी तो सारी उम्र पड़ी है जीने को। चाह के भी मना नहीं कर सकी। अगले दिन रवि शहर काम की तलाश में सपने सजाए चल दिया। उसे इस बात की चिंता ना थी शहर में वो किसके पास जाएगा। किसी को तो वो जानता भी नहीं था, कोई काम भी उसने नहीं सीखा था। इन बातों से वह निफ़िक्र। उसके मन में बस यह बातें चल रही थी कि वह अब और गरीबी में अपना जीवन यापन नहीं करेगा। अब और नहीं भूखे पेट उसे सोना पड़ेगा। पैसे तो थे नहीं पास कि घोड़ा गाड़ी कर लेता। पैदल ही चलकर उसे यह सफ़र तय करना था। सुबह से शाम हो गई, वह शहर पहुंच गया। इतनी थकावट उसे महसूस हो रही थी और साथ ही साथ उसे भूख भी लगी थी। उससे अब और नहीं चला जा रहा था। हिम्मत करके एक दुकान के पास गया, वहाँ से पानी मांगकर पीता है। दुकानदार से पूछता है, क्या आपके पास कोई काम है? जवाब में दुकानदार ने नहीं कह दिया। कई दुकानों पर उसने यही सवाल किया। अलग अलग जवाब के साथ सबने उसे काम देने से इनकार कर दिया। ऐसे करते करते रात हो गई। अब उसकी भूख ने उस पर अपना कब्जा पूरी तरह से जमा लिया और उसके सपने भी उसे टूटते नज़र आ रहे थे। ना अब कोई सर पर छत थी, ना हाल पूछने वाला कोई, ना कोई भूख मिटाने का उपाय। उसने इस पल की कभी कल्पना भी नहीं की थी जिसे वह अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उसकी आंखें तो नहीं, पर दिल रो रहा था। सड़क किनारे बैठे कोई उपाय न सोच रहा था। रात का पल धीरे धीरे गुजरता रहा। वो वहीं कपड़ों की पोटली को सर तले लगा के सोने की कोशिश में था। मारी चिंता के नींद ही नहीं आ रही थी। कई सारे सवाल जिनका जवाब नहीं मिल रहा था। करते करते सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई। रवि वहीं पड़ा रहा। उसमें भूख के कारण शक्ति ही नहीं बची थी कि वह कहीं और जा सके। तभी उसके पास एक आदमी आकर बैठता है, जिसके तन पर अच्छे वस्त्र थे। पास बैठकर उसने रवि से पूछा, बच्चे
तुम्हें मैंने कल भी यहीं देखा था, आज भी देख रहा हूँ। क्या कल तुम्हें किसी ने काम नहीं दिया? रवि ने उस आदमी की तरफ कुछ देर देखने के बाद जवाब दिया, नहीं। उस व्यक्ति ने रवि को साथ पास की दुकान में ले गया और उसे वहाँ भोजन करवाया। भोजन करने के बाद मानो उसके प्राण वापस आ गए। उसने उस आदमी से धन्यवाद किया और बोला, सेठ जी, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। उस आदमी ने रवि को अपने साथ अपने घर लेकर गया। उसका घर महल जैसा था, कई नौकर चाकर थे। रवि ने यह देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। उस व्यक्ति ने अपने बाग बगीचे की देखभाल के लिए काम पर रख लिया और अपने ही घर में एक कमरा रहने के लिए दे दिया। रवि बहुत खुश था। वो पूरी मेहनत से काम करता था। अब उसे सर पे छत और खाने की फ़िक्र नहीं रही। कुछ पैसे वो अपनी माँ को भी भेजता था। सब कुछ सही चल रहा था। कई साल बीत गए। उसकी और उस आदमी की आपस में अच्छी बनती थी। एक दिन रवि भोजन करके सोने के लिए खाट पर गया। उसे अचानक से यह विचार आया कि क्या वह यही करने के लिए शहर आया था? वह कब तक ऐसे दूसरों के लिए काम करता रहेगा? इससे उसे भूखा तो नहीं सोना पड़ता है, पर गांव से आते वक्त जो सपने उसने सजाए थे वो क्या बस अब सपने ही रह जाएंगे? क्या उन सपनों को हकीकत करना वो भूल गया है? इस बात को वो सोचकर उठ बैठा और सोचने लगा, लेकिन मैं कैसे कोई काम शुरू करूं? ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं, ना ही कोई दूसरा उपाय। उसी क्षण उसे अपने सेठ का ख्याल आया। उसने सोचा वह अपने सेठ से इस बारे में कह के मदद लेगा। अगले दिन उसने इस बारे में बात करने की कोशिश करनी चाहिए उस आदमी से, पर हिम्मत जुटा नहीं पाया। उसे इस बात का ख्याल आया कि वह पहले ही इतनी मदद कर चुके हैं, अब और मदद के लिए कैसे कहूँ। यही सोचकर वह कुछ नहीं कह पाया, पर अपनी बेचैनी भी तो नहीं सह पा रहा था। करते करते 1 महीने बीत गए और अब उसने ठान लिया कि जो भी होगा देखा जाएगा। अगले दिन रवि ने उस आदमी को सारी बातें बताई और उससे मदद मांगी। उस आदमी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। तुम्हें यह बात मुझसे पहले कहनी चाहिए थी। तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। मैं भी चाहूँगा तुम अपने जीवन में सफल हो जाओ और जैसी भी मदद तुम्हें मुझसे चाहिए मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। इतनी बातें जब रवि ने सुनी तो सेठ के पांव पकड़ लिए। सेठ से मदद लेकर उसने एक व्यापार शुरू किया जिसमें रवि अपनी मेहनत और लगन से काम करता रहा। कुछ ही सालों में उसने अपने व्यापार को उस ऊंचाई तक ले गया जिसकी उसने कल्पना की थी। अब कई लोगों को काम पर रख लिया, आलीशान घर बनवा लिया। उसने वह माँ को भी अपने पास ही लेकर आ गया। उसकी गिनती सेठों में होती थी। धन मान सम्मान तो मिला ही, साथ ही उसे कई गलत चीज़ों की आदत हो गई। मदिरा का सेवन और भोग विलास में वह धीरे धीरे डूबता जा रहा था, जिसकी वजह से वह व्यापार में भी कम ध्यान देता था। इस बात की माँ को काफ़ी चिंता होने लगी। कई कोशिशों के बाद भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। थक हार के उसकी माँ ने उसका विवाह करने का निर्णय किया। एक सेठ की लड़की से उसका विवाह करवा दिया। कुछ दिन तो सब ठीक ही चल रहा था, पर वो अपने भोग विलास की आदत छोड़ ना पाया। करते करते वह इन चीज़ों में इतना डूब गया कि सारा कारोबार ख़त्म होने के कगार पर हो गया। कर्जे ने घेरा कर दिया। देखते देखते वह सेठ से भिखारी बन गया। वही वक्त फिर आ गया जिससे वह निकलने के लिए शहर आया था। सारा सपना फिर से बिखर गया और उसे अब समझ में ये बात आ गई थी। पर किसी ने कहा है, अब पछतावे का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। सारी बुरी आदतें छूट गई, पर अब उसे कर्जदारों के कर्ज ने घेर लिया था। अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, कैसे वह सब सही करे। चिंता से मरा जाता था। ना रातों में नींद, ना दिन को चैन आता। किसी का सहारा भी नहीं था, ना कोई मित्र मदद करने को तैयार था। पागलों की तरह पड़ा रहता था। सारी उम्मीद वह खो चुका था। वह कभी अपनी माँ को देखता, कभी अपनी पत्नी को। दोनों उसके मन की पीड़ा को समझ तो रही थीं
और दुखी भी होती थी, पर वो और कुछ तो कर भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वक्त के साथ कर्जदारों का आना रोज हो गया। कैसे कैसे करके कुछ दिनों की मोहलत मांग लेता। कोई गाली देता तो कोई दया करके मोहलत दे देता। एक दिन वह बैठा सोच में पड़ा हुआ था। उसकी पत्नी पास आकर कहती है, ऐसे फिक्र करने से कुछ तो होगा नहीं और आपकी सेहत पर ही असर होगा। मैंने सुना है हमारे बगल में एक संत जिनका नाम महात्मा बुद्ध है, वो आए हुए हैं। कई सारी ज्ञान की बातें बताते हैं जिससे मन की सारी चिंताएं मिट जाती हैं। हम उनके पास चलते हैं। रवि ने जाने से इनकार किया, पर स्त्री की जिद के आगे आदमी भला क्या करे। वह दोनों बुद्ध के पास पहुँचे और उपदेश सुनने लगे। रवि को बहुत अच्छा महसूस हुआ। वह अब रोज़ बुद्ध के उपदेश सुनने जाया करता था। एक दिन वह जाकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी परेशानियां बताते हुए कहता है, हे महात्मा, मुझे कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं? मेरा जीवन इतना कष्ट में है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी वजह से मेरे ऊपर कई सारे कर्ज चढ़ गए हैं। मेरी वजह से मेरी पत्नी, मेरी माँ दुखी रहती हैं और इन सब का कारण मैं हूँ। यह सोच मुझे अपने आप से घृणा होती है। रवि की बातें सुनने के बाद बुद्ध ने उससे कहा, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। जब एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता है, गरीबी का उस पर घेरा रहता है, उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है, तब वह व्यक्ति धैर्य और अपनी मेहनत पर यकीन कर कामयाबी हासिल करता है और अपनी गरीबी, अपनी तकलीफ़ों को मात देता है। लेकिन धन आने के बाद वह सारे सपने तो पूरे करता है, साथ ही साथ बुरी आदतें भी डालता है। आलसपन, धन की बर्बादी, भोग विलास और वही सुख के दिन दुख में कब बदल जाते हैं इसका पता भी नहीं चलता, जिससे एक व्यक्ति फिर से अपने उसी समय में आ जाता है या फिर उससे भी बुरा हाल हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समय कभी नहीं रुकता और अपनी गति में भी परिवर्तन नहीं करता। एक जैसा समय जैसे नहीं रहता, उसी तरह सुख दुख के दिन भी बदलते रहते हैं। कभी दुख है तो कभी सुख है। सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। महात्मा बुद्ध की इतनी बात सुनने के बाद रवि को बोध हुआ और वो अपने घर वापस आकर मेहनत करने लगा और कुछ ही दिनों के अंदर उसने अपने ऊपर के सारे कर्ज को उतार लिया। कुछ महीनों बाद एक रोज़ शाम के समय एक आदमी उसके सामने खड़ा होता है। वो कोई और नहीं, वो सेठ था जिसकी वजह से रवि ने अपना कारोबार शुरू किया था। वो कई सालों पहले ही वहाँ से चले गए थे दूसरे शहर और वहीं रहने लगे थे। उन्हें जब रवि की हालत का पता लगा तो वह उसी क्षण उससे मिलने आ पहुँचे। रवि ने उनसे कोई बात इसलिए नहीं कही कि उन्होंने पहले ही कई सारी मदद कर रखी थी। बार बार उनके पास जाना उसे सही नहीं लगा। यह बात सुन के सेठ जी ने फटकार लगाई और कहा, तुम मेरे बेटे हो और तुम कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मेरे पास आ सकते हो। इसमें तुम्हें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। सेठ ने रवि के व्यापार को फिर से शुरू करवाया और कुछ ही सालों में उसके दिन लौट आए और वह अपनी बुरी आदतों को फिर से नहीं दोहराना चाहता था। उसने समझ लिया था कि सुख दुख का आना लगा रहेगा